चोक कुंडली, जो कि एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ होता है उसमें ऊर्जा का क्षय, इसको नियंत्रित करना चाहते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग उच्च प्रेरकत्व और नगण्य प्रतिरोध की कुंडली का इस्तेमाल करते हैं, जिस कुंडली का नाम है चोक कुंडली। तो उच्च प्रेरकत्व बोल दिया मतलब यार कैपिटल एल का जो वैल्यू है वो अधिक होगा यार, और नगण्य प्रतिरोध मतलब जो कैपिटल आर का वैल्यू है उसका हम लेंगे बहुत कम, लेने वाले हैं इसका वैल्यू। बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यार इसमें नर्म लोहे का पटलित क्रोड इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर तांबे का तार जो है लपेट दिया जाता है। अब नर्म लोहे का पटलित क्रोड क्या होता है, जैसे कि जो हमारे हम देखते हैं बुक जो इस्तेमाल करते हैं, बुक कैसे बनता है भाई, कॉपी कैसे बनता है, पतले पतले खूब सारे पन्नों से मिल करके किताब का निर्माण हुआ है। उसी तरीके से ये नर्म लोहे की पटलित क्रोड का मतलब है पतले पतले खूब सारी पट्टियों से मिल करके नर्म लोहे का क्रोड का निर्माण किया गया है। शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में विद्युत वाहक बल और धारा के मध्य जो कालांतर होता है वो 90 डिग्री होता है। एलसीआर परिपथ में इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है हमारा, इधर वी एल है, इधर वी सी है, इधर वी आर है। तो वी एल और वी आर के मध्य जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई है। P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई का वैल्यू कॉस 90 हो जाता है, और कॉस 90 का वैल्यू जो होता है, मान जो होता है वो तो हो जाता है 0। तो कुल मिला के पावर का वैल्यू हमारे पास 0 आ चुका है। और इसी बात को यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार चोक कुंडली में जो शक्ति का जो व्यय है वो शून्य है। अगर उपयोग की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा के जो क्षय है ऊर्जा ह्रास को रोकने का ये काम करता है, और उसका उपयोग जो है ऊर्जा व्यय को नगण्य करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, और उपकरण को भी सुरक्षित रखता है। ये इस्तेमाल की बात करें तो मरकरी लैंप और ट्यूबलाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण, प्रत्यावर्ती धारा का जो परिमाण है और दिशा दोनों परिवर्तित होते रहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो डायग्राम कैसे बनेगा भाई, ऐसा डायग्राम बनेगा। दिष्ट धारा की बात करें तो दिशा नियत रहता है और परिमाण जो है बदलते रहता है यार। तो दिष्ट धारा की अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। और इसके वोल्टेज को, ऊर्जा क्षय, बिना किसी ऊर्जा क्षय के इसके धारा के मान को कम किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिना ऊर्जा क्षय के इसके धारा के मान को कम नहीं किया जा सकता। जो प्रत्यावर्ती धारा है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसका उपयोग ट्रांसफार्मर की सहायता से जो प्रत्यावर्ती धारा है इसकी वोल्टता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
लेकिन अगर दिष्ट धारा की बात करें तो भाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करके ऐसा नहीं किया जा सकता। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करने के बाद इसका जो धारा है इसके मान को कम कर देते हैं, जिसके कारण शक्ति का जो व्यय है वो कम हो जाता है और दूरस्थ स्थानों तक इसको हम भेज सकते हैं। तो यार जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है और ऊंचाई ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करने के बाद इसको हम कभी कभी ऐसा बड़े बड़े बिजली के खंभे ऑब्जर्व करते हैं, उस बिजली के खंभों की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज दिया जाता है। जबकि दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता। इस धारा को दूरस्थ स्थान तक भेजने के लिए अत्यधिक मात्रा में शक्ति का व्यय हो जाता है।